अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज 28 अगस्त 2020 जुम्मा का दिन। सब्जेक्ट मैथ्स और क्लास 7th। टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। इस टॉपिक से हमने कल 4 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज a rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of a rectangular park. ये क्वेश्चन आपको पहले समझना है बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्क है जो कि स्क्वायर शेप में है, यानी कि जिसके चारों के चारों साइड आपस में बराबर हैं। स्क्वायर पार्क जो है उसका एरिया निकाला गया है, वो निकला है बराबर एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया को। यानी कि दूसरी एक पार्क है रेक्टेंगल शेप में, उन दोनों पार्क्स का एरिया जो है वो एक जैसा है। फिर सवाल कहता है कि अगर स्क्वायर पार्क का साइड 60 मीटर है और रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ जो है वो 90 मीटर है, आप बता सकते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेड्थ फिर क्या होगा। क्योंकि जब स्क्वायर पार्क का एक साइड 60 मीटर दिया गया है तो ये ज़रूरी समझना है कि जो बाकी 3 साइड इस स्क्वायर पार्क के होंगे वो भी 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर्स के होंगे। यानी कि चारों के चारों साइड स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो हर साइड 60 मीटर का होगा। और इसी तरह जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर बताई गई है। अब हमें क्या निकालना है, इसी रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेड्थ हमने निकालना है। देखो बच्चों, इसका सलूशन जो है हम कैसे करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, यानी कि हमारे पास दिया क्या गया है। हमें जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो है साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क जो कि बोला गया है कि 60 मीटर के बराबर है। फिर उसके बाद कहा गया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क वो भी बताया गया है कि वो 90 मीटर के बराबर है। और साथ में हमें कहा गया है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो बराबर है स्क्वायर पार्क के एरिया को, यानी कि दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। क्योंकि ये सवाल वाले ने पहले ही कहा है कि इन दोनों पार्क्स का एरिया जो है वो एक जैसा है। तो इसका मतलब है रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, उसके लिए क्या फार्मूला है, शाबाश, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू, और स्क्वायर पार्क जो होती है या स्क्वायर शेप जो है उसका एरिया कैसे निकलता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेंथ जो है वो हमारे पास दी गई है, दैट इज इक्वल टू 90। 90 मल्टीप्लाई ब्रेड जो है वो तो पता नहीं है हमें, वही हमें निकालना भी है, वह भी इज इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड हो गया 60 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि इस स्क्वायर पार्क का एक साइड 60 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे हमें b का वैल्यू निकलेगा क्या, 60 मल्टीप्लाई 60 ऐसे ही रहेगा, और b के साथ था यहाँ 90, तो वो तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हल करना है। देखो 0 0 6 6 36 डिवाइड बाई 90, ठीक है ना। तो ये 1 0 कट, ये ऊपर रहा 360 डिवाइड बाई 9। अब इसको हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा b इज़ इक्वल टू 9 4 ज़ा 36 9 0 ज़ा 0, वो b इज़ इक्वल टू 40 को, इसका मतलब है हम लिखेंगे हिंस रिक्वायर्ड
ब्रेडेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। क्या लिखेंगे? 40 मीटर, क्योंकि मीटर में है तो 40 मीटर। तो ये था ब्रेडेथ जो हमने इस रेक्टेंगुलर पार्क की निकाली। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, ये कहता है ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि एक वायर है हमारे पास, वो रेक्टेंगल शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेडथ इज 22 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर के बराबर है और ब्रेडथ 22 सेंटीमीटर के बराबर है। इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, कहता है अगर इसी वायर को दोबारा बेंट किया जाए तो ये स्क्वायर की शक्ल इख्तियार करता है। व्हाट विल बी मेजर ऑफ ईच साइड, क्या आप बता सकते हैं फिर हर कोई साइड कितना होगा? फिर आगे कहता है ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, और आपको ये भी निकालना है कि कौन सा शेप ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस का लिखते हैं गिवन, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास है लेंथ, ठीक है ना, जो बराबर दी गई है 40 सेंटीमीटर के, और आगे दिया गया है ब्रेडथ भी जो कि बराबर है 22 सेंटीमीटर को, ठीक है ना। तो लेंथ भी दिया गया है और ब्रेडथ भी दिया गया है। तो आगे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है किसको? लेंथ ऑफ द वायर को। क्यों? जितनी तार पूरी जो तार की लेंथ है वही बन पाएगी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जो हमने कल पेरीमीटर के डेफिनेशन में ही हमने देखा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है ये बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो ये बराबर हो जाएगा फिर ट्वाइस लेंथ, क्या वहाँ से दिया गया है हमें 40 और ब्रेडथ है 22। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, ये बन जाएगा ट्वाइस 40 और 22 कितने हो गए? 62। तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12, यानी कि 124, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो दिया गया है सेंटीमीटर में, तो ये 124 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा, ठीक है ना। शाबाश। अब हम लिखेंगे कि इस तार को बेंट किया जाता है स्क्वायर में। नाउ द वायर इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाया जाता है। फिर पेरीमीटर, चूँकि तार का जो है वो तो वही है जो अभी निकला हमें 124 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और स्क्वायर का जो एरिया है ना, एरिया जो है वो बन जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का एरिया 4 इंटू साइड है, वो भी बन जाएगा 124 सेंटीमीटर। तो साइड यहाँ पे किसके बराबर आएगा? 124, और साइड को पहले 4 मल्टीप्लाई था वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 124/4 जो है वो 31 निकलता है, 31 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो द मेजर ऑफ ईच साइड इज, सो द मेजर ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप जो है, क्योंकि एरिया पे रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ ज़रबे ब्रेडथ, यानी कि वो 40/22 वो तो दिया गया है, वो बन जाएगा जब इसको हल करके 22 सिपरे 22 चुके 88, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है ये स्क्वायर सेंटीमीटर में स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप, एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप, क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो बराबर होता है वो होता है साइड ज़रबे साइड, साइड ज़रबे साइड। तो क्योंकि अभी साइड निकला है हमें 31, तो 31 मल्टीप्लाई 31, ठीक है ना, और वो बराबर निकलता है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, 961। तो चूँकि हम जानते हैं सिंस 961 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इट इज़ ग्रेटर देन, इस शक्ल को कहते हैं ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है किससे?
880 सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हिंस हमें क्या चाहिए था कि स्क्वायर जो है वो ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर पाएगा। हिंस द स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको आप अच्छी तरह से समझ लोगे, क्योंकि ये तो थोड़ा सा लेंथी आपको दिखता है लेकिन ये उतना है ही नहीं, क्योंकि हमें ये इसके साथ और ये कह रहा था कि आपको बताना है कि कौन सी शक्ल, क्या रेक्टेंगल इनक्लोज करेगा एरिया ज़्यादा या स्क्वायर करेगा। तभी हमने ये कैलकुलेशन जो यहाँ से की ये इस स्क्वायर के लिए निकली, यानी कि स्क्वायर जो है ये ज़्यादा इनक्लोज एरिया कर पाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर निकाला गया है वो है 130। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, इस वक्त बोला गया है कि अगर इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ जो है 30 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स लेंथ, तो आपको लेंथ निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर इस होल फिगर का आपने रेक्टेंगल भी देखना है। तो हम इसका सोल्यूशन जो है गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन जो हमारा यहाँ पे है वो है पेरीमीटर, वो बराबर है 130 सेंटीमीटर को, और आल्सो वी हैव गिवन ब्रेड्थ जो बराबर है 30 सेंटीमीटर को। क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर जो होता है ये बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना। क्योंकि पेरीमीटर यहाँ से दिया गया है 130, तो 130 सेंटीमीटर बराबर है 2 लेंथ जो है वो तो हमें मालूम ही नहीं है, प्लस ब्रेड्थ जो है वो तो हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, शाबाश, 130 सेंटीमीटर, इसको ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो आगे ये ब्रैकेट जो अंदर जो L प्लस 30 सेंटीमीटर है ये तो यहाँ ही रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 2 से 130 को डिवाइड करेंगे, 2 से 12, वहाँ से एक बचा 2 5 10, तो 65 सेंटीमीटर जो है आगे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा L प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 65 सेंटीमीटर, आगे है 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ आके -30 सेंटीमीटर बनेगा, इज इक्वल है लेंथ, ठीक है ना। तो ये यहाँ बन जाएगा 65 में से 30 निकालो तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर रहेगा, इज इक्वल टू L। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है लेंथ जो है वो हमें किसके बराबर निकली, 35 सेंटीमीटर के, ये हमें चाहिए था। फिर आगे पूछ रहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हमें इसका एरिया निकालना है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ ज़रिए ब्रेड्थ। वो लेंथ जो है वो अभी हमें कैलकुलेट करके निकली है 35, और ब्रेड्थ जो है वो तो वहाँ से दिया गया है 30 के बराबर, तो 35 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकलेगा, शाबाश, 0 15 3 3 9 1 10 1050 1050 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस क्वेश्चन का एरिया निकला, इस रेक्टेंगल का एरिया निकला। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमने शायद और एक क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आप देख लो, ये भी हम सॉल्व करेंगे, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज़ फिटेड इन ए वॉल, यानी कि एक दीवार है उसके अंदर एक दरवाज़ा लगाया जा रहा है, उस दरवाजे की लेंथ जो है वो 2 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 1 मीटर है। फिर आगे सवाल कहता है द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर, जो वॉल की लेंथ है वो 4.5 मीटर है और ब्रेड्थ जो है इस दीवार की वो है 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, हमें क्या निकालना है, हमें इस दीवार को वाइट वॉश करना है, इसको रोगन करना है, उस पर हमने कितना खर्च होना है उसका कॉस्ट हमने निकालना है। फिर आगे कह रहा है इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, अगर पर मीटर स्क्वायर पे 20 रुपया खर्च आता है तो हमें ये निकालना है कि इस पूरे दीवार पर कितना वाइट वॉश करने पर कितना खर्च आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है दीवार का लेंथ भी दी गई है और दीवार की जो ब्रेड्थ है वो भी दी गई है। हम लिखेंगे फिर एरिया ऑफ द वॉल, क्या लिखेंगे हम,
एरिया ऑफ द वॉल। मैं आपको शॉर्टकट के ज़रिए इस क्वेश्चन को हल करना चाहता हूँ। एरिया ऑफ द वॉल जो है, क्योंकि जो वॉल जो है ये भी रेक्टेंगल शेप में है, तो ये लेंथ ज़रबे ब्रेडथ, तो ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है वो 4.5 4.5 है, ब्रेडथ जो है वो 3.6 है। इसको हल करके हमें क्या आ जाएगा, 16.2 मीटर स्क्वायर। ये रहा हमें दीवार का एरिया। अब हम एरिया ऑफ द डोर निकालेंगे। एरिया ऑफ द डोर, एरिया ऑफ द डोर, जो दरवाज़ा इस दीवार के अंदर लगाया गया है उसका लेंथ और उसकी ब्रेडथ जो है वो भी दी गई है। लेंथ उसकी 2 मीटर है और ब्रेडथ इसका 1 मीटर है। यानी कि क्योंकि दरवाज़ा भी रेक्टेंगल शेप में है तो उसका एरिया भी लेंथ ज़रबे ब्रेडथ वो हो जाएगा 2 × 1, 2 1 ज़ा 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर रहा हमें डोर का एरिया। अब हमने एरिया टू बी वाइट वाशड, यानी कि जो एरिया हमें वाइट वॉश करना है, एरिया टू बी वाइट वाशड। वाइट वॉश के लिए क्या कौन सा हमें चाहिए, यानी कि पूरा दीवार इस दरवाजे को छोड़ के। पूरा दीवार का एरिया कितना है, 16.2। छोड़ना क्या है हमें, माइनस क्या करना है, इस दरवाजे का एरिया वो कितना है, वो है 2। 16.2 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या आ जाता है, 14.2 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतना एरिया जो है ये हमने वाइट वॉश करना है। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना, यानी कि वाइट वॉश करने पे किस 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने पे कितना खर्च आता है हमें, ₹20, 20 रुपया खर्च आता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने में। तो हम लिखेंगे फिर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, हमें कितने एरिया को वाइट वॉश करना है, इतना जो हमें बचा है अभी 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू कितना है, देखो एक है ये 14.2 और हर स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई लगाना है, कितने रुपीज़ लगते हैं, 20। तो 14.2 को 20 मल्टीप्लाई करके आप देख लो क्या आता है, वो आता है 284, यानी कि रुपीज़ 284 रुपीज़ हमें कॉस्ट आ जाएगा इस पूरे दीवार को वाइट वॉश करने में। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि इस पहली एक्सरसाइज का, जो कि इस पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स और वीडियोस में हम बाकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।